नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले कोड समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इंडिकेटर फंक्शन जिसका नाम मैंने दिया है वॉल्यूम। इसी के साथ साथ इस इंडिकेटर फंक्शन में एक फॉर्मेट नाम का एट्रीब्यूट हमने यूज किया है। फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट डॉट वॉल्यूम। ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम लोग नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ये हम लोग प्रैक्टिकली जब इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करेंगे तब हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो वॉल्यूम होगा वो ऐसे बार्स के रूप में होगा, ओके, इंडिकेटर। तो उन बार्स को हमें कलर भी देना है। तो सबसे पहले हम लोग कलर फाइंड आउट करते हैं कि वॉल्यूम बार्स को हम लोग कलर कैसे दें। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कलर करके एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है। अगर किसी कैंडल की क्लोज वैल्यू उसकी ओपन वैल्यू से बड़ी हुई, यानी कि वो कैंडल अगर ग्रीन हुई, तो हम लोग वॉल्यूम बार को भी ग्रीन कलर देंगे। और अगर कैंडल रेड हुई, यानी उसकी क्लोज वैल्यू उसकी ओपन वैल्यू से छोटी हुई, मतलब वो कैंडल रेड है, तो हम लोग वॉल्यूम बार को भी रेड कलर देंगे। अदरवाइज जो भी प्रीवियस वॉल्यूम कलर है वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसका क्या मतलब है? कैंडल ग्रीन भी नहीं है, कैंडल रेड भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? डोजी कैंडल है, ओके। उसकी ओपन और क्लोज वैल्यू एक ही है, मतलब ऐसी क्रॉस जैसी एक कैंडल आपको दिखाई देगी। उस समय हम लोग क्या करेंगे, जो पिछली की कैंडल का जो कलर होगा ना, वही कलर हम लोग यूज करेंगे हमारे वॉल्यूम बार के लिए। ओके, अगर पिछला वॉल्यूम बार ग्रीन हुआ तो इस वॉल्यूम बार को भी हम लोग ग्रीन कलर देंगे। पिछला अगर रेड हुआ तो इसको भी रेड कलर देंगे। ओके, तो वॉल्यूम बार्स को कैसे कलर देना है ये तो हमने डिसाइड कर लिया। अब वॉल्यूम प्लॉट करने के लिए हमें इस प्लॉट फंक्शन का यूज करना है। इस फंक्शन में सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऐसे लिखना है। ओके, इस वेरिएबल से हमें किसी भी स्टॉक का इंडेक्स का वॉल्यूम मिलता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टाइल एट्रीब्यूट हमें सेट करना है, प्लॉट डॉट स्टाइल कॉलम्स। ओके, अगर ये हम लोग नहीं लिखेंगे तो ये वॉल्यूम जो है वो बाय डिफॉल्ट लाइन के रूप में हमें प्लॉट हुआ दिखता है, प्लॉट हुआ दिखाई देगा। ओके, हमें लाइन के स्वरूप में नहीं चाहिए, लाइन के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ऐसे कॉलम्स या बार्स के स्वरूप में चाहिए वॉल्यूम। ओके, तो इसलिए यहाँ पे स्टाइल हमें मेंशन करनी है, स्टाइल अंडरस्कोर कॉलम्स। ओके, देन कलर इज इक्वल टू, ये जो कलर का वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसे यहाँ पे लिखना है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग चार्ट पे वॉल्यूम को प्लॉट कर रहे हैं। चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके इसे चेक करते हैं। देखिए, मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ। ये रहा हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर। ये सारे वॉल्यूम बार्स हैं। देखिए, जहां जहाँ पे कैंडल्स का कलर ग्रीन है वहां वहां पे वॉल्यूम बार्स का कलर भी ग्रीन है। जहां जहाँ पे कैंडल्स का कलर रेड है वहां वहां पे वॉल्यूम बार्स का भी कलर रेड है। और यहाँ पे इंडिकेटर के नेम के बाजू में आप वॉल्यूम की किसी भी अगर कैंडल के यहाँ पे आप कर्सर रखोगे, उसके नीचे जो भी वॉल्यूम बार है उसकी वैल्यू जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगी वॉल्यूम शब्द के आगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वॉल्यूम है 505.33 मिलियन। ओके, तो ऐसे अब देखते हैं कि अगर हम लोग ये ना करते, उसकी जो स्टाइल है अगर उसको हम लोग कॉलम ना रखते तो क्या होता। मैं स्टाइल एट्रीब्यूट को निकाल देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, सेव कर लिया। देखिए, अब जो वॉल्यूम है हमारा वो लाइन के स्वरूप में आ गया। ओके, तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? प्रॉपरली कॉलम्स या बार्स के स्वरूप में वो वॉल्यूम दिखना चाहिए। इसलिए वो स्टाइल एट्रीब्यूट जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, वापस कॉलम्स के स्वरूप में आ गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, फॉर्मेट इज इक्वल टू फॉर्मेट डॉट वॉल्यूम। मैंने कहा था कि ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम लोग ना लिखे तो क्या होगा, चलिए चेक करते हैं। इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से और सेव करता हूँ। सेव हो गया। देखिए, अब अगर मैं किसी भी वॉल्यूम पे अपना कर्सर रखूं तो यहाँ पे वैल्यू देखिए कितनी बड़ी आ रही है। ओके, 6 6 9 9 डिजिट्स की वॉल्यूम दिखाई दे रही है। ओके, ये सही नहीं है। हमें कैसे दिखना चाहिए भाई? अभी जो वॉल्यूम है फिलहाल वो कैसे दिखना चाहिए? 540,96 मिलियन ऐसा दिखना चाहिए ना। ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 डिजिट दिखने चाहिए, ऐसे 9 9 10 10 15 15 डिजिट्स नहीं दिखने चाहिए। ओके, उसके लिए हमें यहाँ पे उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट इज इक्वल टू फॉर्मेट डॉट वॉल्यूम ये लिखना है, तभी जाके थाउजेंड्स में, लैक्स में, मिलियंस में वो वॉल्यूम हमें दिखाई देगा। यहाँ पे एम जैसे आ रहा है ना। ओके, वैसे देखिए 540.97 मिलियन। ओके, तो ऐसे वो फॉर्मेट में वॉल्यूम अगर आपको दिखाना है तो उसके लिए ये लिखना जरूरी है। तो आई होप आप ये ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।